सभी 12वीं हिंदी के छात्रों का इतिहास अपने सभी 12वीं छात्रों का हिंदी के लेक्चर में स्वागत करता हूँ। हमने पिछले लेक्चर में रुंदा के दोहे ए आ भाग लिया था। अब पांचवा का अ भाग गुरु बानी अब शुरू कर रहे हैं। इसके लेखक इसके कवि हैं गुरु नानक। कविता का नाम है गुरु बानी। बानी यानी वाणी, गुरु की वाणी, गुरु के जबान से। तो पहले कवि का परिचय करवा लेते हैं। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1470 को रावी नदी किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही कवि का आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। कवि गुरु नानक जी का व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आज सर्वेश्वरवादी है और सभी धर्म वर्गों का समान दृष्टि से देखते हैं कवि। विश्व बंधुता के विचार को भी कवि ने पुष्टि दी है। कई बार इन्होंने अपने शैली में, अपने कविताओं में भावुक और कोमल हृदय की प्रकृति से एकात्म होकर अभिव्यक्ति की है। कवि की काव्य भाषा में पारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज इनकी जो कविता की भाषा है, साहित्य की भाषा है, सहज सरल भाषा इसमें है। गुरु नानक जी का निधन 1539 में हुआ। निधन का साल दिया है 1539 में हुआ। प्रमुख कृतियां हैं गुरु ग्रंथ साहिबा। इस विधा का परिचय करवा लेता है। इसमें जो गुरुबाणी में पद दिए गए हैं वो एक काव्य रचना की शैली में दिया गया है। इसके विषय का मूल स्रोत लोक गीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है। एक संतों के शब्द और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। यहाँ वो कविता है, यहाँ पाठ परिचय दिया है। मानो कविता का सारांश क्या है, सारांश परिचय, यहाँ सारांश। तो गुरु बानी यानी गुरु की वाणी। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ऐसा कहा जाता है। प्राचीन कालों से गुरु का महत्व है। रामायण में भी राम और उनके भाई गुरु आश्रम में पढ़े लिखे, और जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक गुरु के आश्रम में रहे और पूरा ज्ञान प्राप्त करके ही वह अपने राज्य में लौटे। वैसे ही महाभारत में कौरव पांडव गुरु आश्रम में गए थे और उन्होंने अपने गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त किया, तब वे अपने राज्य में लौटे। ऐसे ही गुरु के बारे में प्राचीन काल से ही गुरु परंपरा का, गुरु का महत्व है। कहा भी जाता है गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो मान गुरु के वाणी में गुरु अपने शिष्य को
अपने ज्ञान से बड़ा बनाता है, ज्ञानी बनाता है, संस्कार से होशियार करता है। तो ये एक इसमें गुरु बानी में अपने गुरु अपनी वाणी से जो जो भी करता है, जो देता है शिष्य को, उसका वर्णन या गुरु नानक जी ने गुरु बानी में किया है। प्रस्तुत जो दोहे हैं, मानो ये कविता है गुरु बानी, इस पदों में गुरु नानक जी ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, गुरु की महिमा मैंने बताया रामायण महाभारत से, प्राचीन काल से, उसके भी पहले भी गुरु की महिमा है। गुरु को सर्वोत्तम स्थान है, क्योंकि वो अपने शिष्य का भला ही सोचता है, उसे ज्ञान देकर उसे बड़ा बनाना चाहता है। और कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा कौन? गुरु देता है। आदि विषयों पर भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। किसने विचार व्यक्त किए हैं? गुरु नानक जी ने। तस्वीर भी दिए, देख लीजिए, नीचे है तस्वीर, गुरु नानक जी की तस्वीर है। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन रहता है। चरित्रवान, उसका कैरेक्टर जो है, और कैरेक्टर उत्तम अच्छा होना चाहिए। इसलिए गुरु मार्गदर्शन करते हैं। मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा सच्ची शिक्षा देने में गुरु का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला जो ज्ञान है, वह शिष्य के लिए सबसे बड़ी पूंजी है। जो भी ज्ञान गुरु देता है, वह ज्ञान शिष्य के लिए सबसे बड़ी पूंजी यानी धन। आजकल लोग जो जो संपत्ति है, जो धन है, उसको ही बड़ा मानते हैं। पर गुरु नानक जी ने कहा है कि गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान भी एक धन है, ज्ञान धन। संसार में मनुष्य जाति को उत्तम कर्म करे और दूसरों का भी सम्मान करे, ये गुरु अपने संस्कार से शिष्य को सिखाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है गुरु बिना ज्ञान नहीं। यहाँ उदाहरण मैं दे सकता हूँ एकलव्य का। वो एकलव्य अस्पृश्य जाति का होने के कारण, मानो गरीब होने के कारण, एक हल्की जात का होने का कारण, तो उस समय जाति भेद सब समाज में फैला हुआ था। उच्च वर्णीय जो हैं उनको ही गुरु द्वारा शिक्षा देने का अधिकार था महाभारत में या रामायण में। सामान्य लोगों की उसकी व्यवस्था नहीं थी। तब एकलव्य जब गुरु के पास गया तो गुरु ने उसे ना कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता हूँ, ज्ञान नहीं दे सकता हूँ। तब एकलव्य अपने घर आकर उन्होंने गुरु जी का पुतला बनाया और उसके सामने वो ज्ञान लेना शुरू किया। तब वो अपने ज्ञान में प्रवीण, मानो ज्ञानी बन गया। वो विद्या उन्होंने सीख ली। मानो एक गुरु का पुतला बनाकर वो बोलता था गुरु मुझे पढ़ाओ, और वो अपना कार्य करता था, मेहनत करता था। ये गुरु की निगरानी में मैं कर रहा हूँ, ऐसा उनको एहसास होता था, ऐसा आभास होता था। पर वो कार्य करते समय उनके मन में गुरु की भाव, गुरु मुझे देख रहे हैं, गुरु मुझे ज्ञान दे रहे हैं, गुरु मुझे इशारा कर रहे हैं, ऐसा वो मानता था और मेहनत करता था, तब उसे फल मिल गया था।
वो आगे कहानी कहानी है। वो गुरु के पास जाते हैं और कहते गुरु तुम्हारा पुतला बनाकर मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वो कहता है बाद में वो गुरुजी उनका दाहिने ओर का अंगूठा मांग लेते हैं, उंगली मांग लेते हैं। तब इस यहाँ कहने का अर्थ ये की है कि गुरु जो जो भी ज्ञान देता है उसके आधार पर शिष्य का भला होता है। कई कई शिष्य कोई जाति से वर्ग से आते हैं। यहाँ गुरु नानक जी ने कर्मकांड और बाह्याडंबर का घोर विरोध किया है। देखते हैं प्रत्यक्ष कविता। नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत, खेते अंदर छूटिया कहू नानक सऊ नहा, फली आई फूली आई बपुड़े भी तन विच स्वाहा। यहाँ गुरु नानक जी ने कहा है चेतनी यानी इशारा देते हैं। कौन? गुरु नानक। नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत। गुरु नानक जी सहावत करते इशारा देते हैं कि अपने मन को सावधान रखो, तैयार रखो। जैसे छूते तिल बुआड़, बुआड़ यानी बुआई करना, जीव सुए अंदर खेत। जैसे किसान जून महीने में बीज की बुआई के लिए खेत तैयार रखता है और बरसात होते ही बीज की बुआई करता है और वह फसल बढ़ती है। वैसे गुरु नानक जी कहते हैं कि कभी अपने जीवन में शिष्य के बारे में कहते हैं गुरु नानक जी कि शिष्य ने अपना मन हमेशा तैयार रहना चाहिए, खेती जैसा। जैसे गुरु द्वारा मिला हुआ ज्ञान वो अपने मन पर पूरा का पूरा ले। खेते अंदर छूटिया कहू नानक सऊ नहा। यहाँ कहा गया है कि जैसे खेत में बीज की बुआई हो जाए तब मानो किसान को अच्छा लगता है। यहाँ भी सऊ का अर्थ है ईश्वर। जब ईश्वर कृपा करते हैं, बरसात होती है तो खेती से अनाज उगता है, जो बीज की बुआई की वो उगता है। फली आई फूली आई बपुड़े भी तन विच सुहा। और वो जो लगाया है खेत में उसको फल आता है, फूल आता है। पहले फूल आता है, बाद में फल आते हैं। बपुड़े भी तन विच सुहा, मानो उसकी इच्छा पूरी होती है। वैसे ही गुरु नानक जी कहते हैं कि जब गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है तब उसके मन पर उसका असर होता है, वो ज्ञान लेता है। संस्कार द्वारा गुरु अपने शिष्य पर जो जो भी संस्कार करता है, जो जो भी ज्ञान देता है, वह भी उन पर फूल फल के रूप में दिखाई देता है और शिष्य की प्रगति होती है, उनको जीवन में सफलता मिलती है। देखते आगे के पेज पर। देखिए 23 पेज पर। तेईस पेज पर देखिए पहला पद हो गया है। अब लेना है दूसरा पद। चौबीस पेज पर आइए। अब 23 हो गया है। जली मोह घसी मसी करी, मति कागद करी सारू, भाई कलम करी चीतू ले खारी,
गुरु पूछे लिखू बिचारी, लिखू नाम सलाह लिखू, लिखू अंत ना पारावार। यहाँ गुरु नानक जी कहते हैं जलिमो घसी मसी करी, मसी का अर्थ है स्याही, मति कागद करी सारू। जैसे जैसे गुरु का कहना है कि जो जो भी ज्ञान शिष्य को मिलता है उस ज्ञान से वो अपनी मसी यानी स्याही से वह कागज पर अपना ज्ञान लिखे, उतारे। इसमें स्याही और स्याही मानो पेन, कागज का महत्व है। और गुरु द्वारा जो जो भी ज्ञान बताया गया है वह पेन द्वारा, स्याही द्वारा शिष्य कागज पर उतारता है। भाई कलम करी चितू लेखारी, चितू यानी चित्त। जब तुम्हारा ध्यान चित्त जब गुरु के द्वारा दिया गया ध्यान की ओर होगा, गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान की ओर तुम्हारा ध्यान होगा, तब आप मोह से उसमें आप पूरा ध्यान लगाकर मोहित होकर स्याही द्वारा आप वो ज्ञान कागज पर ले सकते हैं या अपने मन पर उतार सकते हैं। भाई कलम करी चितू, कलम पेन लेखारी, पेन द्वारा आप वो ज्ञान कागज पर लिख सकते। लिखू नाम सलाह लिखू, लिखू अंत ना पारावार। जब आप कोई भी गुरु द्वारा दिया हुआ ज्ञान वो आप लिख सकते हैं, लिखो अंत ना पारावार। उसमें कोई पारावार, पारावार यानी कोई अंत, कोई मर्यादा नहीं रहती है। जो जो भी शिष्य ने गुरु द्वारा ज्ञान लिया है, गुरु पूछी लिखू बिचारी। कई बार शिष्य को कोई परेशानी आती है, कोई समझ में नहीं आता है, कोई कठिनाई आती है, तब गुरु नानक जी कहते गुरु पूछी लिखू बिचारी। तब गुरु को पूछकर शिष्य वो ज्ञान में जो उनको कठिनाई है वो कठिनाइयाँ गुरु को पूछकर कठिनाइयाँ संवारता है या वो आसान बना लेता है। लिखू नाम सलाह लिखू। कई बार जो ज्ञान प्राप्त किया हुआ है वो पेन द्वारा कागज पर लिखने जाता है या अपने मन पर या अपने अंतरात्मा तक ले जाता है, तब उसमें उनको कठिनाई न हो इसीलिए वह गुरु से पूछता है। तब गुरु भी मन में कोई कमी न रखकर, कोई मन में कोई भेद न करके, वो ज्ञान देने में कोई कमी न करके वह अपना पूरा ज्ञान शिष्य को देता है। लिखो अंत न पारावार। कोई ऐसी उसमें कमियां न रहकर पूरा ज्ञान गुरु शिष्य को देता है। इसमें कोई पारावार, कोई कंजूसी, कोई उसमें बचाव नहीं करता है। तब शिष्य वो पूरा ज्ञान प्राप्त करता है। आगे का तीसरा पद लेते हैं। मनरे अहिनिसी हरिगुण सारी। मनरे अहिनिसी हरिगुण सारी, जिन जिन खिनु पलु नाम न बिसरे ते जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाई सुरति सुरति संजुगु, हिंसा हूँ में गतु गए नाही सहसा सोगु। गुरुमुख जिस हार मणि बसे तिसु मेले गुरु संजोग। यहाँ इस पदों में गुरु नानक जी कहते हैं मनरे अनिसी, अनिसी रात दिन रात, हरि गुण सारी। अनिसी, अनिसी का अर्थ है दिन रात, अहि दिन, निसी रात,
मनरे ऐनिसी हरि गुण सारी, हरि यानी ईश्वर भगवान। कई बार गुरु नानक जी कहते हैं कि समाज में लोग रात दिन हरि का गुणगान करते हैं। जिन खिनु पलु नाम न बिसरे ते जन विरले संसारी। संसार में जो भी जन यानी लोग हैं वह सब भगवान का, ईश्वर का नाम भूलते नहीं। बिसरे यानी नहीं भूलना, कभी भूलते नहीं हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं। कई बार भगवान को गुरु की जगह मानते हैं या गुरु को भगवान मानते हैं, तो उनका नाम लेते रहते हैं। संसार में उनको भूलते नहीं। ऐसे भी लोग संसार में हैं। ज्योति ज्योति मिलाई सुरति सुरति संयोग। ज्योति ज्योति यानी भगवान द्वारा जो ज्ञान मिलता है या गुरु द्वारा जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान से एक ज्योत से दूसरी ज्योत, ज्योति यानी दिया, ज्ञान का दिया, सुरति सुरति संयोगु। जो गुरु द्वारा यहाँ गुरु नानक ने गुरु को ईश्वर भी माना है और ईश्वर को गुरु भी माना है। मानो दोनों से, गुरु से और ईश्वर से जो भी ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान रूपी दिया, दीपक, ज्योति उनकी, उस ज्योत से ज्योति मिलाई तो एक संयोग होता है, एक गुरु शिष्य में एक मिलन होता है। उस मिलन रूपी उससे ज्ञान बढ़ता है। हिंसा में गतु गए नाही सहसा सोगु। इसमें कोई हिंसा या कोई तकलीफ वाला काम नहीं है। गतु गए नाही सहसा सोगु, जोड़ना है इसमें गुरु शिष्य, भगवान भक्त। यहाँ गुरु के द्वारा ही ज्ञान मिलता है और कई बार भगवान से ही भक्तों को ज्ञान मिलता है। मानो इसमें कोई गलत नहीं है, हिंसा का काम नहीं है। दोनों में गतु गए जोड़ना है, ससु सोगु जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है, गुरु और शिष्य, भगवान और भक्त को। गुरुमुख जिसु हार मनी बसे तीसु मेले गुरु संयोग। कई बार गुरुमुख से जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान द्वारा आप सफल होते हैं। तिसु मेले गुरु संयोग। कई बार गुरु द्वारा मिला हुआ ज्ञान के आधार पर आप हारते नहीं, जीत जाते हैं, आपको सफलता मिलती है। सफलता मिलने के कारण गुरु से आप जुड़ जाते हैं या गुरु शिष्यों का नाता पक्का हो जाता है। यहाँ वो एक गुरु का महत्व है। गुरुबानी में गुरु का महत्व गुरु नानक जी ने बताया है। तेरी गति मिति तू है जानो, क्या को आखी वखाणे। तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू, आपे सब रंग बहाने। साधक सिद्ध गुरु वहु चेले, खोजत फिरई फरमाने। समयी वधु पाई भिक्षा तेरे, दर्शन कहु कुरवाणे। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरु मुख सो भी होई। नानक सब जुग आपे वर्ती, दूजा और न कोई। गुरु नानक जी कहते हैं कि एक गुरु जी, तुम्हारी गति जो है, गति मिति मिलाना। गुरु अपने ज्ञान द्वारा शिष्य को मिलाता है, शिष्य को ज्ञान से मिलाता है। तू ही जाने क्या को आखी वखाणे। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु जी, तुम्हारी जो महिमा है, जो गति है, प्रगति है, वो प्रगति कब होती है? ज्ञान से। उस ज्ञान से प्रगति होती है और उस प्रगति से वो शिष्य ज्ञान को मिलता है या ज्ञान प्राप्त करता है। तू ही जाने, कौन जाने? गुरु ही जाने आखे वखाणे। आखिर तक वो गुरु ही जानता है शिष्य को
कितना ज्ञान देना है और कितना दिया गया है, कितना बाकी है। तो आपे गुप्ता, गुप्ता यानी गुप्त, आपे प्रगटू, गुरु को ही मालूम है ये गुप्त बात, अंदर की बात, कि शिष्य को मैंने कितना ज्ञान दिया है और कितना बाकी है। आपे प्रगटू, प्रगटू यानी प्रसार करना या देना। आपे प्रगटू आपे सब रंग बाने, सब गुरु को ही मालूम होता है कि मैंने मेरे शिष्य को कितना ज्ञान दिया, कितना बाकी है, उनके मन में गुप्त रहता है। और वह कई बार अपना प्रकट रूप दिखाकर शिष्य को ज्ञान देता है। कई बार शिष्य जब फंस जाता है तो शिष्य को अपने रंग द्वारा, अपने ज्ञान के रंग द्वारा उसका जीवन भरता है। ज्ञान दे देकर उसके जीवन में जो रंग है, सप्तरंग है, वो सब देकर अपने ज्ञान से उस शिष्य का जीवन पूरा कर देता है। बाने यानी पूरा करना, फिर सब रंग बाने, सभी रंगों से अपना शिष्य का, अपने भक्त का भगवान भी जीवन पूरा कर देता है। साधक सिद्ध गुरु बहु चेले खोजत फिरी फरमाने। कई बार जो साधक है, साधना करने वाला, वो अपनी सिद्धता के लिए गुरु मानो चेला बनकर, शिष्य बनकर वह अपने गुरु को खोजता है। पर समय पर सही गुरु मिलना भी एक जीवन की सफलता होती है, जैसे गुरु नानक जी कह रहे हैं। तो कई बार शिष्य भी अच्छे गुरु की खोज में होते हैं। किसी को अच्छा गुरु मिलना ये भी उनके जीवन में सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए जीवन में सच्चे गुरु, अच्छे गुरु, ज्ञानी गुरु मिल जाए तो जीवन में सफलता मिलती है। समयी वधु पाई ये भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुरवाणे, उसी की प्रभु खेल रचाया गुरुमुख सो भी होई। यहाँ आगे कहा है, समयी वधु पाई ये भिक्षा, समय समय पर गुरु का दर्शन होना, या कोई गुरु अपने शिष्य को भिक्षा के रूप में जो देता है वह शिष्य के लिए हमेशा लाभकारी होता है। उसी की प्रभु खेल रचाया गुरु में को सो भी हो। गुरु नानक जी कहते हैं कि वही भगवान ने अपने भक्त के लिए भी ऐसा ही खेल रचाया था। इसे हमने देखा है कहानियों में, जो पुराने प्राचीन कालों की जो रामायण महाभारत ग्रंथ है, अपने ग्रंथ जो है रामायण महाभारत में, वहाँ भगवान और भक्त का जो खेल है वो भी हमने पढ़ा है, सीरियलों में देखा है। गुरुमुख सो भी होई, कई बार जैसे भगवान भक्त को अपने ज्ञान द्वारा, अपने कोई कार्य द्वारा भक्त का भला करता है, वैसे भी शिष्य को गुरुमुख का दर्शन होने से शिष्य का जीवन सफलता की ओर जाता है। गुरुमुख सो भी हुई, गुरुमुख का दर्शन होने से शिष्य के जीवन में सफलता मिलती है। नानक सब जुग आपे वर्ती दूजा और न कोई। नानक जी कहते हैं कि सब जग जो है वो सब जग में गुरु का महत्व है। शिष्य के लिए वो ज्ञान देता है, इसलिए वैसा ही दुनिया में गुरु बिना, गुरु और भगवान ईश्वर दोनों के बिना संसार में कोई दूसरा महान नहीं है। अगला पद देखते हैं, आखिरी 5वां। गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मलिया नील पवन चंवरु करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति।
कैसी आरती हुई भवखंडना, तोरी आरती अनाहत सबत बाजत बेरी। गगन यानी आकाश, गगन में काल रविचंद दीपक बने। रवि यानी सूरज, चंद यानी चांद, दीपक बने। दिन में सूरज उजाला देता है, रात में चांद दीपक जैसा उजाला देता है। मानो ये आकाश में, मानो तारक मंडल में एक मोती के रूप में, एक उनके दीपक के रूप में कार्य कर रहे हैं। धूप मलिया नील, और दिन में कई बार धूप चलती है, धूप होती है। पवनु, पवनु यानी हवा, पवनु चौरे करे, कई बार हवा चलती है तो हवा चलने से धूप कम होती है। कई बार वो धरती पर का कार्य जो है, सूरज द्वारा धूप धरती पर आती है, और वातावरण में हवा चलती है चौरों ओर, यानी चारों ओर। पवनु चौरे करे, चारों ओर हवा चलती है। सकल वनराई कुलंत ज्योति, जो सकल यानी समस्त जो वनराई है, पर्यावरण है, उसमें एक नई ज्योत, वो जो उजाला देते हैं, उजाले की ज्योत, वह ज्योत तेज होती रहती है। कैसी आरती हुई भवखंडना, तोरी आरती। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि इस संसार में सूरज और चांद की जो महानता है वो बहुत उच्च है। या उनकी आरती उतारी जाए तो मानो उस आरती उतारते समय जो प्रार्थना होती है, अनाथ सबत बाजत बेरी। बेरी का अर्थ है बड़ा ढोल। जब इस पर्यावरण में, इस वनराई की, जंगल ज़मीन की जब आरती होती है, तब ढोल बजाकर, जैसे हम भगवान की आरती करते हैं उस समय पूजा में आरती करते समय वाजंत्री द्वारा ढोल बजाते हैं। वहाँ एक उसमें एक अच्छा अच्छा आरती, अच्छा भगवान का नामस्मरण के लिए होता है। वैसे भी यहाँ गुरु नानक जी कहते हैं कि उस धरती पर वो जो नया बदलाव है पर्यावरण के साथ, उसकी आरती होती है, और उसके साथ वो भेरी यानी ढोल बजा बजा कर आरती की जाती है। मानो एक पर्यावरण का रक्षण या अच्छा वातावरण निर्मित होती है। ऐसा यहाँ गुरु नानक जी ने गुरुवाणी में गुरु की महानता बताई है। यहाँ कविता समाप्त हो जाती, ख़त्म हो जाती है। आगे कोई प्रश्न दिए हैं, संजाल दिए हैं। ठीक है, यहाँ कविता पूर्ण हो गई है।